एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उसे फेंक कर मुन्नो उसने पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूं और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस में थोड़ी जगह चाहता हूं। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, यह एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहां रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहां रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूं कि आपसे पहले यह महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहां हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले यह महल किसका था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले यह महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, यह जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद यह किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहां हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, यह महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने को जगह दे दी।